तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। हे मेरे गुरुदेव करुणा शीघ्र करुणा कीजिए। कि हे मेरे गुरुदेव करुणा शीघ्र करुणा कीजिए। मैं हूँ अधर्मी अधशरण, गुरुजी आप शरण में लीजिए। कि पाप बोओं से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो और बचा लो, लाज डूबी जा रही। कि आप ही यदि छोड़ दोगे फिर कहाँ जाऊंगी मैं। भारी भवसागर से नैया कैसे पार कर पाऊंगी। कि माँ से बने हैं माखन और ये माँ से बने मलाई। मात पिता की सेवा ना करे, वो बेटा नहीं कसा। किया देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपी संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आदरणीय श्रोता बंधुओं, 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए पितातुल बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए सती अनसुईया जैसी हमारी इस मातृभूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनों का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान स्वरूप संत भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, और परीक्षित महाराज आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते पंचम दिवस है, यानी 5वां दिन यही है। महाराज दिखो तो नारे कहाँ गए हैं? थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे करो, पीछे हो जाओ थोड़े। परीक्षित महाराज राधे 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 ले लो। हाँ, तो परीक्षित महाराज अभी हमारे बड़े भ्राता आपको कथा श्रवण करा रहे थे, तो कथा का प्रश्न कहाँ पर पहुंचा है? बहुत सुंदर। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में वंदना, उसके बाद में आगे देखेंगे भगवान की पावनमयी कथा की तरफ। कि अरे मेरी मैया
आदरणीय श्रोता बंधुओं, 33 कोटि देवी देवताओं को नमन करते हुए पितातुल बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए सती अनसुईया जैसी हमारी इस मातृभूमि पर पलने वाली हमारी माताएं बहनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान स्वरूप संत भगवान का आशीर्वाद लेते हुए और परीक्षित महाराज आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते चलते पंचम दिवस है, यानी 5वां दिन यही है। महाराज दिखो तो नारे कहाँ गए हैं? थोड़े पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ थोड़े। परीक्षित महाराज राधे 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 ले लो। हाँ तो परीक्षित महाराज अभी हमारे बड़े भ्राता आपको कथा श्रवण करा रहे थे, तो कथा का प्रश्न कहाँ पर पहुंचा है? बहुत सुंदर। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो सर्वप्रथम माता रानी के चरणों में वंदना, उसके बाद में आगे देखेंगे भगवान की पावनमयी कथा की तरफ। कि अरे मेरी मैया माँ, कि अरे मेरी मैया और निका भूलो ज्ञान बताए मैया निका
तो इधर भगवान को रत्नमाला ने देखा तो मन में विचार करने लगी कि कितना सुंदर बालक है ये, कितना सुंदर बालक है। काश में अपने स्तनों से इसे दुग्धपान कराती तो कितना आनंदमय होता। तो बावन भगवान ने मन ही मन में वरदान दे दिया, तथा वस्तु ऐसा ही होगा। तो आज मेरे भगवत प्रेमी, जब बावन भगवान ने राजा बलि से सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को बड़ा क्रोध आया। पहले तो दुग्धपान कराने की सोच रही थी, तो अब क्या सोचने लगी कि ऐसे बालक को तो होते ही मर जाए वो अच्छा है, मैं तो इसे दुग्ध क्या, मैं तो इसे जहर दे करके मार देती। भगवान ने कह दिया तथा वस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, ये तुम्हारा द्वापर में पूर्ण होगा। और यही रत्नमाला महाराज पूतना बन करके आई है। तो इधर महाराज जब बावन भगवान ने सब कुछ छीन लिया, जब सब कुछ छीना तो राजा बलि कहने लगा भगवान ये बताओ दान बड़ा या दानी। भगवान कहने लगे प्रभु, मतलब राजा बलि, क्योंकि दानी बड़ा होता है, दान तो महाराज दिया जाता है, दानी बड़ा होता है। तो उसी समय भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर जैसे ही पैर रखा अपना, तो महाराज राजा बलि उसी समय पाताल लोक में चला गया। तो बताया जाता है कि मन चीटी होती नहीं, प्रभु चीटी तत्काल, और जान चात बैकुंठ को पहुंच गए पाताल। महाराज ध्यान देना, कहा महाराज बलि यानी बैकुंठ में जाना चाहते थे, लेकिन भगवान की लीला कुछ अलग थी, पाताल का उन्हें राजा बना दिया। तो राजा बलि कहने लगा प्रभु तुमने हमें पाताल लोक का राजा तो बना दिया, लेकिन मैं तुमसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा कि प्रभु पाताल लोक का जिस महल का मैं राजा हूँ, उस महल के 52 दरवाजे होने चाहिए, और उस महल के 52 दरवाजे होने चाहिए, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उस दरवाजे पर तुम खड़े होने चाहिए। अब तो महाराज राजा बलि ने 52 भगवान को पहरेदार बनाकर रख लिया। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, भगवान विष्णु क्षीर सागर में वापस लौट करके नहीं गए, तो लक्ष्मी जी बड़ी व्याकुल होने लगी। और लक्ष्मी जी बोली हैं हेलो जी, किसी बजा तो कि मेरे कहाँ गए भरतार, और भरतार अब फूटी फूटी लक्ष्मी रोवे
लक्ष्मी देव ऋषि नारद से बोले, लला नारद, लला नारद, हेलो, और ये इसी बीच में नन्ही मुन्नी बच्ची राची 51 मुद्राओं से सम्मान कर रही हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी कि राधा रानी का आशीर्वाद हमेशा सर पर बना रहे और आगे चल कर के ये अपने माता पिता का नाम रोशन करें। भगवान से यही कामना और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। लला नारद। हाँ मैया। लला बताओ। तेरे पिताजी बहुत समय से यहाँ से गए लेकिन अभी तक लौट के नहीं आए। पता नहीं कहाँ चले गए। जी पता ना कहाँ गए। बिल्कुल नहीं पता लला, पता ही नहीं कहाँ चले गए, हमें छोड़ के यहाँ अकेले। मैया प्रभु राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे। हाँ भाई। और उन्होंने वरदान देकर अपने महलों में रख लिया, पहरेदारी कर रहे हैं प्रभु राजा बलि की। राजा बलि की हम पहरेदारी कर रहे हैं और वो भी प्रभु। और क्या है, कैसी बातें कर रहे हो लला। सही कह रहा हूँ मैया, सही। तो लला कोई उपाय है? उपाय? हाँ देखो मैया, हाँ। ये आगे सावन का महीना आ रहा है। सावन का महीना? तो ये सावन का महीना मेरे किस काम का? तुम्हारे इस काम का है कि राखी ले जाओ और राखी ले जाकर राजा बलि को अपना भाई बनाना और उनके हाथ में राखी बांध लेना। राखी बांध के जब कहें कि बहन कुछ मांग लो तो प्रभु को मांग लेना, तो मिल सकते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं। उसी समय महाराज देव ऋषि नारद ने इतनी बात कही तो आज मैया लक्ष्मी हाथ में राखी लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर पहुंची, आवाज लगाने लगी, भैया ओ भैया। अरे क्या बात है भैया, मैं आई हूँ। आप? हाँ आपकी बहन। हमारी बहन? हाँ। हमारी बहन तो कोई हमारे हिसाब से थी नहीं। तुम्हारे हिसाब से थी नहीं, लेकिन भैया इस संसार में मेरा कोई भाई नहीं है। अच्छा। और मैंने सुना आपकी कोई बहन नहीं है, तो क्या आप मेरे भाई बन सकते हो? ठीक है बहन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो बांधो ये रक्षा सूत्र लेके आई हो ना। बिल्कुल। इस रक्षा सूत्र को हमारी कलाई में बांधो। उसी समय आज लक्ष्मी ने राजा बलि के कलाई में जैसे ही राखी को बांधा तो राजा बलि कहने लगा, बहन। हाँ भैया। आपने हमारी कलाई में बांधी है राखी। हाँ। अब आप कुछ हमसे मांग लो। नहीं भैया, ये तो त्योहार है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे हर एक बहन की चाहत होती है उसके भाई की लंबी आय बनी रहे, जिससे रक्षा सूत्र बांधती है। भैया भाई की इच्छा है, कुछ मांग लो तुम। कुछ मांग ले? हाँ। देना चाहती हो? बिल्कुल। दोगे? दोगे। तो भैया यदि तुम देना चाहते हो ना तो अपना ये पहरेदार मुझे दे दो। पहरेदार? हाँ। अरे बहन, इस पहरेदार को तो बड़ा परिश्रम करना पड़ा तब प्राप्त हुआ और आप इसको ले जा रहे। ठीक है बहन, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो इसको ले जाइए। इधर महाराज लक्ष्मी जी ने इतनी बात कही कि भैया देना चाहते हो तो अपना ये पहरेदार मुझे दे दो। तो राजा बलि समझ गया कि ये पहरेदार भगवान विष्णु है और पहरेदार को ये मांग रहे तो ये साक्षात लक्ष्मी है। तो आज राजा बलि बड़ा ही खुश है, मन में विचार कर रहा है ये तो हमारे सौभाग्य हो गए जो आज हमें हमारे दर पर स्वयं भगवान विष्णु और स्वयं मैया लक्ष्मी का आना हुआ। बोली गोविंद भगवान की। तन को रेल का दर्जा दे दिया। ध्यान देना, कवि ने इस तन को रेल का दर्जा दे दिया महाराज।
बचपन सारा खेल कूद में निकाल दिया। जब महाराज 20 वर्ष के हुए, जवानी आई, तो महाराज बहुत से लोगों तो महाराज इधर उधर घूमने में निकाल देते हैं। और कुछ लोग तो महाराज जब जवानी आती तो क्या विचार करते, हमें आगे को, यानी आगे हमें कुछ ऐसा बन के दिखाना है। कुछ लोग तो दिमाग का महाराज ये सोचते और कछु का सोचते हैं कि आज पढ़ लो, अगर महाराज जैसे समझ लो 2-3 दिनों बाद बोर्ड की परीक्षा है। अब कछु तो इतने आलसी हो तो महाराज संजा को पढ़वे बैठेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो महाराज नींद तो जरूर आवेगी। अब जब नींद आवेगी तो क्या सोचेंगे, हमने सोई ले रहे हैं पर थोड़ी देर सोई ले रहे हैं, वाला क्वेश्चन याद कर लेंगे। हमारा जब तक नींद आएगी तो तुमने कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है और जो जगता है वो, तो महाराज कहना है। तो इधर आ जाएंगे कथा प्रसंग पर, देखेंगे दानवीर हरिश्चंद्र का नाम ये दानवीर कब से लगा है और इन एक कब तक धर्म पर टिके हैं महाराज, और कहां पर रानी तारा धर्म से डिगी है। रानी तारा कहते हैं कि रानी तारा ने भी धर्म पर टिकी थी, रानी तारा धर्म पर नहीं टिकी थी। ध्यान देना कहां पर डिगी थी धर्म से, तो सभी वक्त ध्यान देंगे। तो इधर अयोध्या के राजा महाराज त्रिशंकु हुए हैं। महाराज त्रिशंकु हुए तो एक दिन की बात थी, महाराज त्रिशंकु जो थे शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। तो महाराज त्रिशंकु ने क्या देखा कि एक किसान का खेत गाय चर रही है, एक किसान का खेत गाय चर रही है। महाराज त्रिशंकु ने भाग करके जाके किसान को जगा दिया और किसान ने हाथ में लाठी ली और जा करके उस गाय को मारने लगा। इतना मारा महाराज, इतना मारा, मारते मारते उस गाय का कूला टूट गया। और जब गाय का कूला टूटा है परीक्षित महाराज, आज वो गाय आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, ओरे राजन मैं तेरा क्या बिगाड़ रही थी, मैं तेरा क्या खा रही थी, मैंने तेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जब इतनी बात महाराज गाय कह रही है, गाय को बड़ा क्रोध आया। तो गाय ने जवाब दिया, ओरे राजन तुझे किस बात का अहंकार है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू जैसे ही अपने महलों में अंदर प्रवेश करेगा यानी कदम रखेगा तो उसी क्षण तू मनुष्य से गधा बन जाएगा। तो यानी तब तुझे पता चलेगा कि जानवरों का दर्द क्या होता है। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज त्रिशंकु को बड़ा ही दुख हुआ। और जब महाराज त्रिशंकु को बड़ा दुख हुआ, महाराज त्रिशंकु जब लौट करके आए, महाराज त्रिशंकु महलों से बाहर बैठे। रानी को पता चला कि महाराज महलों में अंदर नहीं आ रहे, क्या बात है। रानी पास में गई और कहने लगी, महाराज क्या बात है, तुम महलों में अंदर क्यों नहीं जा रहे। महाराज त्रिशंकु कहने लगे, रानी क्या बताऊं, मुझे एक गाय ने श्राप दे दिया कि मैं जैसे ही महलों में कदम रखूंगा उसी क्षण मैं मनुष्य से गधा बन जाऊंगा। जब रानी से इतनी बात कही तो रानी कहने लगी, महाराज कोई तो उपाय होगा। महाराज त्रिशंकु ने कहा कि रानी कोई उपाय नहीं है। तो रानी ने कहा, महाराज ऐसा करो, गाय और माँ एक समान होती हैं, बड़ा ही दयालु होती हैं। तुम ऐसा करो, उस गाय का कूला टूट गया है, तुम उस गाय की इतनी सेवा करो, शायद उस गाय का कूला जब ठीक हो जाएगा तो वो गाय कुछ ना कुछ तो उपाय बता देगी। महाराज त्रिशंकु ने वही किया। उस गाय की
इतनी सेवा की महाराज। समय आने पर जब उस गाय का कूला ठीक हुआ है तो वो गाय कहने लगी है, राजन ध्यान देना, माता बहना ये बताओ, वे आती हैं वे तो बैठेंगी, उनकी तरफ तुम लोग क्या देखती हो हैं? मेरे जैसे समय हमारे चाचा ताऊ भैया लोग भी बैठे, उन्हें क्यों नहीं मतलब है हैं? अब पता ही ना कहा देखती हैं, कि साड़ी देखती कहा देखती, हमें यही ना समझ में आते हैं। हाँ जी किनकी बहू आ रही, जी किनकी जा रही, जा काम में तो बहुत परफेक्ट है। हाँ तो इधर महाराज जब उस गाय का कूला ठीक हुआ है तो आज गाय महाराज त्रिशंकु से कहने लगी है, महाराज तुमने मेरा कूला ठीक किया है, लेकिन मैं अपना दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकती, लेकिन उसमें कुछ बदलाव ला सकती हो। महाराज त्रिशंकु ने कहा, बदलाव ला सकती हो, कैसा बदलाव? तो गाय ने जवाब दिया है, राजन जैसे ही तुम अपने महलों में कदम रखोगे उसी समय तुम मनुष्य से गधा तो बन जाओगे, लेकिन कोई यदि पतिव्रता नारी तुम्हारे ऊपर एक लोटा जल डाल देगी तो तुम वापस से गधे से मनुष्य बन जाओगे। अब तो महाराज त्रिशंकु बड़े खुश हैं, मन में विचार कर रहे हैं कि पतिव्रता नारी तो हमारी पत्नी भी है? लेकिन महाराज कहना कुछ अलग है। जैसे ही महाराज त्रिशंकु आए रानी से बोले, महारानी कहिए महाराज। महारानी हाँ मैंने उस गाय की सेवा इतनी की, हाँ इतनी की, हाँ तो पूछो मती कि उस गाय का कूला ठीक हो गया। तो उसने क्या कह दिया है? उसने हाँ महारानी उसने बहुत अच्छी बात बताई है। क्या बात बताई है? कहा कि मैं जैसे ही महलों में कदम रखूंगा ना तो मैं मनुष्य से गधा तो बन जाऊंगा, लेकिन कोई पतिव्रता नारी हमारे ऊपर एक लोटा जल डालेगी तो मैं वापस से गधे से मनुष्य बन जाऊंगा। ठीक है महाराज। हाँ तो रानी क्या आप डाल दोगी? आप महलों में आइए। ठीक रानी मुझे तो डर लग रहा है। अरे गधा बन जाओगे तो मैं जल का छिड़काव कर देंगी तो पुनः मनुष्य हो जाओगे। अगर नहीं हुआ तो? क्यों नहीं होगे? अगर नहीं होगे तो मुझसे बड़ी कोई पतिव्रता होगी, वहां ले जाएंगे तो वहां से ही करवा देंगे। चलो ठीक है। आज महाराज त्रिशंकु ने जैसे ही महलों में कदम रखा तो उसी समय महाराज त्रिशंकु जो थे मनुष्य से गधा बन गए। और जब मनुष्य से गधा बने महाराज परीक्षित ध्यान देना, अरे रानी एक लोटा जल लेके आई और जैसे ही डालो महाराज त्रिशंकु पर महाराज कुछ नहीं हुआ। अब तो रानी घबराने लगी। गधे के रूप में महाराज त्रिशंकु थे, वो भी घबराने लगे। अब विचार करने लगे अब क्या होगा, इससे अच्छा मैं महलों से बाहर रहता, कम से कम मनुष्य शरीर तो था। तो आज मेरे भगवत प्रेमी और रानी एक लोटा लेके आई, 2 लोटा लेके आई, 3 लेके आई। महाराज बाल्टी पर बाल्टी डाल रही, लेकिन महाराज त्रिशंकु पर कोई असर नहीं हुआ। और जब महाराज कोई असर नहीं हुआ तो बताया आज रानी ने महाराज त्रिशंकु को साथ में लिया और सारी अवध नगरी में आवाज लगाने लगी, अरे कोई बहन है जो मेरे पति के ऊपर एक लोटा जल डाल दे। तो महाराज बहुत सी बहनें जो थी हंसी बनाने लगी, कहने लगी कितनी बावरी औरत है, एक गधा को अपनो पति बता रही है। जब कोई मनुष्य नहीं मिलो तो शादी करवे को, गधा से जाने शादी करवे को मिली। अब जब महाराज हंसी बना रही तो रानी चलती जा रही है, आवाज लगाती जा रही। कुछ दयावान बहनें डांटती भी हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। महाराज चलती जा रही तो रानी चलते चलते धीरे धीरे काशी नगरिया में पहुंची। और जब काशी नगरिया में पहुंची
आवाज लगाने लगी, अरे कोई बहन मेरे पति के ऊपर 1 लोटा जल डाल दे। आवाज लगा रही, फिर से आगे चली तो महाराज कुछ लोग तो हंसी बनाने लगे, बोलने लगे कितनी बावरी औरत है, गधा को पैदल चला रही, खुद पैदल चल रही, जीना सोच रही गधे ऊपर बैठे हैं और जहां जाने ता चले जाए। अब महाराज रानी हर तरफ आवाज लगाती और कुछ माताएं जब जल डालती हैं लेकिन कोई असर नहीं होता। जब कोई असर नहीं होता तो उसी समय एक मेहतरानी आई है। उसी समय महाराज हाँ पे रहे, हेलो, उसी समय महाराज एक मेहतरानी आई है। और जब मेहतरानी आई तो मेहतरानी कहने लगी, महारानी क्या आपकी इजाजत हो तो 1 लोटा जल मैं भी डालकर देख सकती हूँ? हाँ बहन, क्योंकि मैं जात की मेहतरानी हूँ, कोई ऐतराज तो नहीं है आपको? अरे बहन जी, हाँ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप जल डालकर आजमाइश कर सकती हो अपने पतिव्रत धर्म की। आज महाराज इतनी बात कही है तो मेहतरानी ने 1 लोटा जल का भरा और जैसे ही गधे के रूप में जो महाराज त्रिशंकु थे इनके ऊपर 1 लोटा जल जैसे ही डाला तो उसी समय गधे के रूप में जो महाराज त्रिशंकु थे उसी समय मनुष्य रूप में आ जाते हैं। और जब मनुष्य रूप में आए हैं महाराज, त्रिशंकु कहने लगे, सुनो क्या बात है तुमने मेरे ऊपर 1 लोटा जल डाला है? हाँ महाराज। हाँ, तो उसकी कीमत बता दो। अरे महाराज, हमारा तो काम है सेवा करना है। आप गधे रूप में थे तो हमने जल डाल दिया, आप मनुष्य में हो गए तो हम। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो, मैं किसी पर कर्ज नहीं रखता, एहसान नहीं रखता, अपनी मांग लो, क्या चाहिए तुम्हें? इसमें महाराज एहसान की क्या बात है? क्योंकि मनुष्य बना हूं मैं। महाराज, हाँ, घमंड में बात मत करो। अभी घमंड खड़े में? खड़े कौन मार रहे ठाड़े ठाड़े, अब गर्व कर रहे हो। सुनो, मैं पहले ही तुमसे कह सका हूं, जितना मांग सको, सोना चांदी हीरे मोती कुछ भी मांग लो, मैं ऐसा नहीं रखता किसी का। महाराज, हाँ, जा मत बोलो। अगर इसका कर्ज देना चाहते हो इस पानी का, तो आपकी आगे वाले आने वाली पीढ़ी इस चंद जलों के कारण हमारे घर पर घड़ों पानी भरेगी, इसका कर्ज तब अदा करेगी। अच्छा, हाँ। अब जब महाराज इतनी बात कही है मेहतरानी ने, महाराज त्रिशंकु निराश होकर के वापस लौट आए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ।